नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक और हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज सुबह से चर्चा में बनी हुई हैं और वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार। जान लीजिए आज सुबह की सुर्खियों में, खबरों में क्या है अहम। तो आज हम बात करेंगे गोरखपुर में सदन में समाजवादी पार्टी के नेता और नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के नेता, इन दोनों के साथ गोरखपुर में जो कथित तौर पर मारपीट या हमले का मामला आया है। समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाया है कि इनके नेताओं के पर हमले किए गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किए हैं। क्या है इस पूरे मामले में अपडेट और क्यों गोरखपुर में ये माहौल बना हुआ है, क्या है इस पूरी कहानी को समझेंगे। इसके अलावा प्रकाश द्विवेदी को लेकर के आखिर अब नया क्या चल रहा है, क्यों प्रभारी मंत्री को भेजना पड़ा और प्रभारी मंत्री ने बंद कमरे में प्रकाश द्विवेदी से क्या पूछा है। क्या सचमुच एसडीएम के साथ अभद्रता हुई है, क्या उसमें बीजेपी के विधायक शामिल हैं। अखिलेश यादव इसे मुद्दा बना रहे हैं, ये भी जानेंगे। और इमरजेंसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, जो कि संविधान की आत्मा पर कुठाराघात है। तो क्या बीजेपी अब प्रस्तावना को लेकर कोई माहौल बनाने की तैयारी में है। और आखिर में यह भी जानेंगे कि इटावा में जो ब्राह्मणों के गांव में जो विभत्सता की गई यादव कथावाचकों के बाद, अब वहां का माहौल क्या है। क्या ब्राह्मण और यादव समाज के बीच की खाई बढ़ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर क्या कहा है। तो तफसील से ये तमाम खबरें सुबह की सुर्खियों में। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेंगे गोरखपुर की उस घटना की जो एक बार फिर सियासत की बड़ी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। जी हां, कल समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेता लाल बिहारी यादव और माता प्रसाद पांडे, दोनों अलग अलग सदनों के नेता विपक्ष हैं, ये दोनों पहुंचे थे गोरखपुर। जी हां, गोरखपुर यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना क्षेत्र। वहां विरासत गलियारा को चौड़ीकरण चल रहा है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो तिवारी हाता के आसपास चौड़ीकरण हुआ था और बाकायदा तिवारी जी का हाथा गिराया गया था। वो चौड़ीकरण का एक कह सकते हैं कि एक उदाहरण भी था, जब लोगों ने खुद अपने अपने इलाके को चौड़ीकरण करने में मदद की। लेकिन इस चौड़ीकरण में बहुत सारे लोग हैं जो इसके विरोध में हैं, खास करके कुछ व्यापारी लोग जिनके दुकान टूट रहे हैं, जिनके अपने प्रतिष्ठान टूट रहे हैं। ऐसे में कल उन व्यापारियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं की टीम गोरखपुर पहुंची थी, जहां पर माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव दोनों इस डेलीगेशन में थे। जब वो लोग इस व्यापारियों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने पहुंच रहे थे, तभी बीजेपी के लोगों ने वहां काला झंडा दिखाने की शुरुआत की। यानी कि उनके खिलाफ बीजेपी के नेताओं ने, खास करके विपिन सिंह जो कि गोरखपुर ग्रामीण के विधायक हैं, अपने समर्थकों के साथ भी थे, और बीजेपी के से जुड़े हुए जो वहां पर व्यापार मंडल के लोग हैं, उन लोगों ने विरोध किया। इस वक्त गोरखपुर में बड़े स्तर पर कह सकते हैं कि गलियों को, सड़कों को के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। और जब पांडे गलियारा जो अहाता और जो ये तिवारी अहाते के इलाके में जब ये चौड़ीकरण का काम चला तो बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। और कल जब सपा की जो टीम पहुंची तो वहां पर हंगामा हो गया, काले झंडे दिखाए गए, उसके बाद उनको रोकने की कोशिश हुई और उसी में कहा यह जा रहा है कि शीशा टूट गया। जो विरोध कर रहे थे इस डेलीगेशन के वहां पहुंचने का, उसमें से उन पर अंडे फेंके गए। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब ये डेलीगेशन लौटता है, यानी कि माता प्रसाद पांडे अपने इलाके सिद्धार्थनगर लौटते हैं, तो उन्होंने एक पोस्ट डाला कि उनके ऊपर हमला हुआ है और उसके बाद से ये पूरा मामला बढ़ गया।
कि समाजवादी पार्टी की जो टीम, जो बड़े नेताओं की टीम है, उसके ऊपर हमला किया गया है और यह हमला बीजेपी के लोगों ने किया है। यह मामला इतना तूल पकड़ा कि बाकायदा अखिलेश यादव ने इसे लेकर ट्वीट किया और आज 1:30 बजे अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो गोरखपुर में अब ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। हालांकि पिछले कई सालों से गोरखपुर को एक नए सिटी के तौर पर बनाने की कुछ तैयारी चल रही है और अब सड़क चौड़ीकरण को लेकर के ये पूरा विरोध हो गया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंचे और एक तरीके का गुत्थम गुत्था का दृश्य जो था वो वहां पर देखने को मिला। पांडे अहाता, तिवारी अहाता, ये ऐसे वहां के माइलस्टोन हैं जहां पर ये विरासत गलियारा को चौड़ीकरण किया जा रहा है और खासकर घंटा घर का इलाका है जो बहुत ही संकरा है। तो संकरी गलियों और कुछ सड़कों के चौड़ीकरण का ये काम चल रहा है। इसके विरोध में, क्योंकि बहुत सारे स्थानीय लोग प्रॉपर मुआवजा, उनकी मांग है कि मुआवजा बहुत कम दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, सर्किल रेट और मुआवजा दोनों को लेकर के उनकी अपनी शिकायतें हैं। उसके बाद से ये एक तरीके का कह सकते हैं कि विरोध चल रहा था, जिसके समर्थन में सपा के नेता उतरे थे और उसके बाद ये पूरा बवाल हो गया। सपा ने कहा है कि यह हमला किया गया है, उनके नेताओं पर हमला है और यहां तक कहा गया कि उनके नेताओं को हर्ट करने, जान से मारने तक की कोशिश की गई। तो अब यह मामला बड़ा होगा। आज अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल तैयार नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है और वो गोरखपुर को बिल्कुल नया गोरखपुर बनाने पर सरकार की कोशिशें चल रही हैं और वो रुकने वाले भी नहीं हैं। ऐसे में अब जो स्थानीय व्यापारियों का, व्यवसायियों का विरोध था, उसे समाजवादी पार्टी ने हवा दी है और अब ये विरोध सपा बनाम बीजेपी होता जा रहा है। फिलहाल इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि उनके नेताओं पर हमला किया गया। देखना है आज अखिलेश यादव इस पर आगे क्या कहते हैं। हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। और अब बात करते हैं बीजेपी विधायक, बांदा के नगर विधायक प्रकाश द्विवेदी, जिनकी वहां के एसडीएम अमित शुक्ला के साथ कथित तौर पर कहासुनी, आरोपों के मुताबिक मारपीट और उनके समर्थकों ने जिस तरीके से एसडीएम के ड्राइवर के साथ मारपीट की खनन के ओवरलोडिंग ट्रक के मामले को लेकर के, अब सरकार इस मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सख्त दिखाई दे रही है। 2 दिन पहले बीजेपी ने बकायदा अपने झांसी के एक विधायक, जिन्होंने ट्रेन के भीतर मारपीट की थी, उन्हें 1 हफ्ते का नोटिस दिया और ऐसे मामलों को लेकर चूंकि बीजेपी की किरकिरी हो रही है, ऐसे मामले में बीजेपी और सरकार दोनों सख्त दिखाई दे रही है। यह मामला इसलिए बांदा से जुड़ता है क्योंकि बांदा के नगर विधायक प्रकाश द्विवेदी पर आरोप लगा है कि उन्होंने एसडीएम अमित शुक्ला के साथ कथित तौर पर मारपीट की है। उनके समर्थकों ने जो खनन की गाड़ियां हैं उसे लेकर एसडीएम और उनके ड्राइवर के साथ न सिर्फ मिसबिहेव किया है, बल्कि ड्राइवर ने तो एफआईआर कराया है कि 25-30 लोग आए, उसके साथ मारपीट की और ऐसा हुआ कि अगर वो जान बचाकर नहीं भागता तो जान से मार देता। ये मामला इतना तूल पकड़ा कि विधायक को अपनी सफाई देनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि कोई मारपीट मैंने नहीं की है। लेकिन ये मामला बढ़ता जा रहा है और सरकार की तरफ से अब जो प्रभारी मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी, वो बांदा पहुंचे। बांदा में बकायदा बंद कमरे में डीएम, एसपी और नगर विधायक, इन तीनों को बुलाकर इस पूरे मामले की जांच की गई। कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से मान लें कि इस पूरे मामले की फर्स्ट हैंड रिपोर्ट लेने की एक बात कही गई और उसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में ये बंद कमरे में सुनवाई हुई है, क्योंकि बीजेपी विधायक पर लगे आरोपों से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस एक मामले ने खास करके प्रकाश द्विवेदी पर हमेशा ही खनन को लेकर के आरोप लगते रहे हैं। माना और कहा भी जाता है कि प्रकाश द्विवेदी जो बीजेपी के विधायक हैं, खनन से उनका रिश्ता जुड़ा है। किस तरीके का है ये तो खुलकर बाहर के लोग नहीं जानते, स्थानीय लोग जरूर खनन से उनके रिश्तों को लेकर के बातें करते हैं। लेकिन इस मामले में चूंकि एसडीएम के साथ मारपीट हुई है, एसडीएम के साथ मारपीट की कथित तौर पर मारपीट की बातें सामने आई हैं और बाकायदा उनके ड्राइवर के साथ तो पूरा का पूरा न सिर्फ मारपीट बल्कि पूरा मिसबिहेव हुआ है। ऐसे में
इस बंद कमरे की रिपोर्ट डीएम, एसपी और विधायक ने क्या कहा है, ये मुख्यमंत्री तक ये बातें जाने वाली है। विधायक का कहना है कि वो चाहते हैं कि सब चीज नियमानुसार चले, लेकिन आखिर विधायक का इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों है, ये एक सवाल जरूर बना हुआ है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या बीजेपी कोई एक्शन लेगी, क्योंकि अगर आप देखें तो झांसी के में एक विधायक जिसके समर्थकों ने ट्रेन के भीतर मारपीट की थी, उस पर बीजेपी ने बड़ा कड़ा एक्शन लिया है, 7 दिनों का उनको नोटिस का टाइम दिया है। अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रकाश द्विवेदी पर भी बीजेपी कार्रवाई कर दे। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया था। देखना यह है कि आगे ये मामला क्या यहीं खत्म हो जाएगा या फिर ये मामला रुकेगा नहीं। ऐसा लगता है कि एसडीएम जो कि इस मीटिंग में नहीं आए और उन्होंने कहा कि वो लखनऊ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एसडीएम भी इस बात को लेकर आहत हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं, खास करके डीएम और एसपी, उन्होंने एसडीएम का पक्ष सरकार के सामने रखा है। तो देखना होगा कि इस पर आगे कार्रवाई क्या होती है। अगली खबर, आपातकाल के कल 50 साल पूरे हुए और बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत की। उत्तर प्रदेश में भी आपातकाल के 50 साल पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान बीजेपी ने एक खास विषय को अपना मुद्दा बनाया और सभी नेताओं ने इस पर बातें कही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो संविधान के प्रस्तावना में इसी इमरजेंसी के दौरान धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द, इन दोनों को जोड़े जाने पर सवाल उठाया और यह कहा कि इसे जोड़ना भारत की आत्मा पर कुठाराघात है। यानी कि प्रस्तावना में जो 2 शब्द आए हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, कहीं ना कहीं ये दोनों शब्द और संविधान की जो ये प्रस्तावना है, ये बीजेपी के निशाने पर है। हालांकि प्रस्तावना अब पूरी तरीके से सबों ने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से इमरजेंसी के दौरान एक खास इन शब्दों का इस्तेमाल, इन शब्दों को जोड़ा गया प्रस्तावना में संविधान के, अब इस पर अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता संविधान के प्रस्तावना को अब मुद्दा बना रहे हैं। उनका कहना है, जैसे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि ये दोनों बातें भारत की आत्मा पर कुठाराघात हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, और इसे इमरजेंसी के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो क्या आने वाले दिनों में अब संविधान की प्रस्तावना बीजेपी के निशाने पर रहने वाली है? हालांकि कोई भी नेता खुलकर ये बोलने को तैयार नहीं है कि क्या वो इसे हटाने की मुहिम चलाएंगे, क्या वो इसे मुद्दा बनाएंगे, और क्या प्रस्तावना के इन अंशों को हटाने को बीजेपी कोई आगे मुद्दा बनाकर चलेगी। खैर, इस पर नजर रहेगी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह बयान बड़ा बयान है कि संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को जोड़ना भारत की आत्मा पर कुठाराघात है। और रिंकू सिंह की शादी के बाद अब एक और खबर, उन्हें उत्तर प्रदेश में बीएसए अधिकारी बनाया जा रहा है। जी हाँ, सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव उन्हें भेज दिया गया है, तैयारी चल रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर रिंकू सिंह की तैनाती होगी। कहीं ना कहीं रिंकू सिंह ने जरूर इस बारे में अपनी सहमति दे दी होगी और ये गजटेड पोस्ट है, यानी कि गजटेड अधिकारी का रैंक रिंकू सिंह को दिया जाएगा। योगी सरकार क्रिकेट में उनके योगदान को देखते हुए जो सरकार की खेल नीति है, उसके तहत अगर कोई भी खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा और बेहतर प्रदर्शन करता है तो सरकार उसे बड़ी नौकरी, सरकारी नौकरी देती है। और इसी क्रम में रिंकू सिंह, जिनकी शादी प्रिया सरोज से तय है और अब फरवरी में उनकी शादी होने वाली है, सांसद हैं समाजवादी पार्टी की प्रिया सरोज, उनके साथ उनकी सगाई हो चुकी है। अब उनके लिए दोहरी खुशी, सरकार ने उन्हें बेसिक शिक्षा अधिकारी का पद देना तय किया है और इस बारे में अब सरकार की तरफ से कागजी कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। तो हो सकता है कि जल्द ही आप रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद पर तैनात देखें। तो सुबह की सुर्खियों में अभी इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।